अरे हम लोग नहीं जाएंगे यार। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नहीं जाएंगे, आगे मत आइए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, राज्य गीत की प्रस्तुति होगी। अभी बिहार राज्य गीत की प्रस्तुति होगी। आप सभी महानुभावों से अनुरोध है, कृपया सम्मान के लिए खड़े हो जाएं। हेलो हेलो हेलो, सुनिएगा, माइक को वहाँ से हटा दिए, छोटा वाला माइक। कैमरे के सामने खड़े न हो। जो लोग मीडिया गैलरी में खड़े हैं, मेरा विशेष आग्रह है वे लोग सब बैठ जाएं, सब जो लोग खड़े हैं कृपया स्थान ग्रहण कर लें, कृपया स्थान ग्रहण कर लें, बैठ जाएं, सामने खड़े हों। स्टैंड पर जाइए ना, आप लोग स्टैंड पर जाइए। अरे अपने स्टैंड पर
आप सब अपने अपनी जगहों के पास, और अब हम लोगों को यहाँ दिन भर बैठना है, इसलिए खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। सब लोग जगह ले करके बढ़िया से इत्मीनान से, ताकि 5 घंटा बैठ सकिए, इस हिसाब से बैठ जाइए, ताकि अपना हक हासिल करके दम लेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। हमें भी विकास का, और यहाँ हमारे गायक बंधु और कई लोग हैं, आपके बीच से भी बहुत लोग होंगे वैसे लोग जो अपनी कविता पढ़ना चाहेंगे या राग में भी कुछ गाना चाहेंगे, उनको बारी बारी से अवसर मिलेगा। इसलिए अब खड़ा मत रहिए, बैठ जाइए। खड़े क्यों? बैठ जाइए। खड़ा रहेंगे खाली मीडिया के लोग, क्योंकि इनको तो कोई बैठा नहीं सकता। ये बैठ जाएंगे तो ये देखेंगे नहीं, तो कैसे इनका काम चलेगा? ये अपना काम कर रहे हैं, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए वो खड़े रहेंगे, वे चलेंगे, वे आएंगे जाएंगे, लेकिन आपका काम है यहाँ पर बैठे रहे। तो ये बैठने का ही आज कार्यक्रम है। जो लोग भी इस अभियान में आए हैं, अभी राजा राम को हम देख रहे हैं बीच में खड़ा, सुन नहीं रहा, बैठा बैकटपुर राजा राम, बैठ जाइए। तो विशेष राज्य के दर्जा की मांग पर गौर करने के लिए और पिछड़ेपन का क्या मानक होना चाहिए, मापदंड होना चाहिए, इसके निर्धारण के लिए हम लोगों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक विशेषज्ञ समिति गठित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता श्री रघुराम राजन ने की थी, जो बाद में रिजर्व बैंक के गवर्नर बने और आज वो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं श्री रघुराम राजन। उस कमेटी में सदस्य के तौर पर बिहार से हमारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री श्री शैवाल गुप्ता जी शामिल किए गए। आज विशेष राज्य के दर्जा के लिए वे स्वयं भी सत्याग्रह पर हैं। मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ पर वे विशेष राज्य के दर्जा को लेकर जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने इतना काम किया। हालांकि इन्होंने हम लोगों की सहमति से कमेटी की जो रिपोर्ट दी जा रही थी, उस पर अपना असहमति का टिप्पणी दिया था, और असहमति का टिप्पणी देने का कारण था कि पिछड़ेपन का जो आधार तय किया गया, उसमें प्रति व्यक्ति आय को शामिल नहीं किया गया। प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाए तो बिहार और ज्यादा पिछड़ा दिखेगा। हम लोग चाहते थे कि प्रति व्यक्ति आय को भी उसमें शामिल किया जाए, ताकि सही मायने में पिछड़ेपन की पहचान हो सके, पिछड़ों की पहचान हो सके राज्यों में। लेकिन उन्होंने कमेटी के काम में काफी परिश्रम किया, तो वे आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि श्री शैवाल गुप्ता जी आपके बीच में विशेष राज्य के दर्जा की मांग और इसका जो एक सामाजिक और आर्थिक तर्क सम्मत आधार है, और जो रघुराम राजन कमेटी ने इस पर गौर किया पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए, उन सभी विषयों को समेटते हुए वे अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। ये पहली बार होगा कि शैवाल गुप्ता जी इस विषय पर आम तौर पर अपने विचारों को प्रकट करेंगे। ये समाचार पत्रों में लेख लिखकर, टेलीविजन चैनल्स में डिस्कशन में भाग लेकर, और फिर विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियों में भाग लेकर अपनी राय रखते रहे। लेकिन आम तौर पर सार्वजनिक रूप से इन्होंने इस तरह से इसके लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट के बीच में ये शायद पहली बार बोलेंगे। थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। उनकी हिंदी
में ये कई शब्दों के लिए थोड़ा अटकेंगे, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप इनकी बात को सुनिए। और ये जो हमारा विशेष राज्य के दर्जा की जो लड़ाई है, हम लंबे काल से लड़ रहे हैं। 1,18,00,000 लोगों ने इसके लिए हस्ताक्षर किया इसके पक्ष में। इसी पटना के गांधी मैदान में 4 नवंबर 2012 को विराट रैली हुई। गांधी मैदान छोटा पड़ गया था, लोग शहर में अटे पड़े थे। और 17 मार्च 2013 को रामलीला मैदान में जो अधिकार रैली हुई, तो रामलीला मैदान तो छोटा पड़ ही गया। रामलीला मैदान के बाहर 2 किलोमीटर तक सभी सड़कों पर लोग ही लोग थे। और उसके बाद रघुराम राजन कमेटी बनी, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लगा कि काम हो रहा है सही दिशा में। स्वयं वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम साहब ने रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट को जारी किया था। वे उसके पहले कमेटी के गठन के पूर्व जब पटना आए थे तो संवाददाता सम्मेलन में भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम कमेटी बनाएंगे, लेकिन बिहार स्वाभाविक तौर पर विशेष राज्य के दर्जा के लिए क्वालिफाई करेगा, उस मापदंड पर ये खरा उतरेगा। तो ये सारी बातों के बावजूद अचानक इस पूरे काम पर जो बात आगे बढ़ रही थी उसको रोक दिया गया। और अभी सीमांध्र को, जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो रहा, पुनर्गठन हो रहा, तेलंगाना राज्य का उदय हो रहा, तो 24 घंटे के अंदर तेलंगाना के बाद जो आंध्र का हिस्सा बचेगा सीमांध्रा, 24 घंटे के अंदर उसको विशेष राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। जब आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर संसद में चर्चा चल रही थी तो बीजेपी का समर्थन चाहिए था। बीजेपी ने समर्थन दिया और कांग्रेस ने एक राज्य सीमांध्रा, जहां कोई मांग नहीं थी, उसको विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। हम लोगों को सीमांध्र को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बिहार जो हर दृष्टिकोण से उसका हकदार है, इसकी हकमारी हुई और सीमांध्रा को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसकी पहल करने वाले, देने वाले तक कांग्रेस, उसके लिए पहल करने वाले या सहयोग करने वाली जो पार्टी है, उसने ये मुनासिब नहीं समझा कि बिहार को भी दिलवा दें, झारखंड को भी दिलवा दें। आज झारखंड के लोग भी बंद का आह्वान किए हुए हैं, तो उनको मिल जाए, खैर वो एक अलग विषय। लेकिन ये बिहार के साथ भेदभाव हुआ, ये अब हमारी अस्मिता से जुड़ गया, हमारे स्वाभिमान से जुड़ गया है, इसलिए हम लोगों ने इस आम हड़ताल का आह्वान किया। और आज सत्याग्रह पर बैठे गांधी जी की मूर्ति के पास और संकल्प लेंगे कि हम अपने हक को हासिल करके दम दें। सबसे पहले अनुरोध करते हैं श्री सहवाग जी से कि वे आए और लोगों को संबोधित करें। बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी बोलेंगे इससे क्या होगा, कभी बोलेंगे ये मिलना चाहिए, कभी बोलेंगे इसके साथ दूसरा चीज भी मिलना चाहिए, कभी तीसरा बात बोलेंगे, समझते नहीं है। तो उन लोगों को भी हम आग्रह करेंगे कि सब लोग सुनिए ध्यान से। तो सहवाल गुप्ता जी बोलेंगे तो बहुत लोगों के मन में इस बात को लेकर स्पष्टता आएगी। तो सहवाल गुप्ता जी से अनुरोध है। इसी तरह से बहुत लोग बोलेंगे और हम तो आमंत्रित करेंगे, आप लोगों में से भी बोलिए। बिहार में तो इतना अभियान चला है कि आज नीचे के स्तर पर आम लोग जान रहे हैं, यहाँ का नागरिक जानता है, यहाँ के युवा जानते हैं, यहाँ की महिलाएं जानती है, यहाँ के किसान जानते हैं कि इसका क्या फायदा हो।